राधे राधे दोस्तों, आइए सावन माह महत्तम कथा अध्याय 25 सुनेंगे। इस कथा में हम पिठौरी व्रत का वर्णन करेंगे। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठौरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसलिए पिठोर है। अब मैं उसकी विधि कहूँगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्रवर्ण, कृष्णवर्ण और श्वेत वर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्रवर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से पोता गया तो श्वेत रंग से और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए, अथवा श्वेत पीच से, लाल से, काले या हरे वर्ण से चित्र बनाएं। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चीज़ों का चित्र बनाएं। चतुशाला सहित रसोई घर, देवालय, शयन घर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतःपुर जो महलों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित तथा शाल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो, इन सभी को चित्रित करें। बकरियां, गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियाँ, स्त्रियाँ, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। स्वर्ण, चांदी, ताम्र, सीसा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखें। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया, बिल्ली, मैना, अन्य और सभी शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ व 3 रस्सियाँ, दूध, मक्खन, दही, तकर, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखें। गेहूँ, चावल, अरहर, जौ, मक्का व आरतानल एक प्रकार का अन्न होता है। चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कोदो, कात्सी नामक अन्न, सावा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें। सील, लोढ़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों और स्त्रियों के सभी वस्त्र, बाँस तथा तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, गेहूँ आदि, पसीने तथा अरहर आदि दलने के लिए 2 यंत्र, चाकी तथा दरैता, पंखा, चमर, छत्र, जूता, खड़ाऊ, दासी, दास, नौकर, पोष्य वर्ग, तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, ततग्नि एक प्रकार का अस्त्र, खड्ग, माला, बर्छी, ढाल, पास, अंकुश, गदा, त्रिशूल, बिंदीपाल, तोमर, मृदंग, फरसा, परिध, चक्र यंत्र आदि, जल यंत्र, तवात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिल्व पत्र, तुलसी दल, मशाल, दीपक तथा दीवट आदि अनेक साधन, अनेक विध खाने योग्य शाक तथा पकवानों से जितने भी प्रकार के, उन सभी को लिखना है। जो वस्तुएं यहाँ नहीं बताई गई हैं उन सबको भी दीवार पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं और मैं कितना कह सका हूँ। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध द्रव्य, धूप, पुष्प, चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती से शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब शिव, हे दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस प्रकार से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करने के बाद उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बिल्व पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम गृह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, उसके बाद आचार्य की पूजा करें, भूसी दक्षिणा दें।
इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करें। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभीष्ट होती है उन सभी को वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठौरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिव जी की प्रसन्नता करने वाला न कोई व्रत हुआ है और न तो होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है उसको निश्चित रूप से पा लेता है। बोलो भोलेनाथ पार्वती मैया की जय। इस कथा में हमने अमावस्या में पिठौरी व्रत का कथन सुना। 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा हम कल सुनेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।